हेलो फ्रेंड्स, आपने बैंक से लोन लिया है। यह लोन चाहे होम लोन हो, हाउसिंग लोन हो, गोल्ड लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल हो। आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है और आप पिछले 3-4 महीनों से जो ईएमआई आप नहीं दे रहे हैं, किसी कारणवश नहीं दे रहे हैं और बैंक वाले आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार आपके घर पर आ रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार से आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप जानबूझकर उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनका फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, उनके एसएमएस का जवाब नहीं दे रहे हैं, उनका जो व्हाट्सएप आ रहा है आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तब इस स्थिति में आपको बैंक से रिकॉल नोटिस आ सकता है। हो सकता है कि आपके ऊपर बैंक वाले एफआईआर करने की धमकी दें। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन है, आपका 2-3 महीने का ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आप बैंक के किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, ना ही उनके ब्रांच में जाकर आप विजिट कर रहे हैं, ना ही उनसे मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके ऊपर बैंक बहुत ही जल्द लीगल एक्शन लेने जाए। ऐसे में बहुत बार क्या होता है कि आपको बैंक की तरफ से रिकॉल नोटिस आ जाता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बैंक के इसी प्रकार की कार्रवाई पर है कि अगर आप पिछले 2-3 ईएमआई के डिफ़ॉल्टर हैं और आप बैंक का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहे हैं, तब आपके ऊपर बैंक क्या कार्रवाई कर सकता है, किस प्रकार से बैंक आपसे लोन की वसूली करेगा, इसको लेकर यह वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात यह भी है कि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपने कोई लोन लिया है और आपने डिफ़ॉल्ट किया है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात आप मिस कर जाएं अगर आप वीडियो भगा कर देखते हैं तो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, जब भी हमें कहीं पैसे की ज़रूरत होती है, किसी काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तब हम अपने अड़ोस पड़ोस दोस्तों से मांगते हैं। जब उनसे नहीं मिल पाता है तब हम लोग बैंक के पास जाते हैं। बैंक या तो सिक्योर्ड लोन देता है या फिर अनसिक्योर्ड लोन देता है और इसका भुगतान बैंक ईएमआई के रूप में हमसे लेता है। बहुत बार क्या होता है कि हम जानबूझकर या फिर मजबूरीवश बैंक का ईएमआई नहीं दे पाते हैं और हम बैंक के डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं। डिफ़ॉल्ट होने के बाद बैंक वाले बार बार हमारे घर पर आते हैं, फ़ोन करते हैं, अपने रिकवरी एजेंट वालों को भेजते हैं या फिर व्हाट्सएप करते हैं। तब हम क्या करते हैं, बैंक की इस कार्रवाई से हम बचने लगते हैं। उनके फ़ोन कॉल को नहीं उठाते हैं, उनके व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते हैं, बैंक की ओर से जो रिकवरी एजेंट आते हैं उनसे हम नहीं मिलते हैं, बचते रहते हैं। तब हम ऐसे में सोचते हैं कि अब बैंक क्या कार्रवाई करेगा कि वो अपने लोन की वसूली कर सके। ऐसे में बैंक बहुत बार पुलिस की मदद लेता है या फिर एक लीगल नोटिस देता है। यह लीगल नोटिस 2 प्रकार से हो सकता है। एक, या तो अगर सिक्योर्ड लोन है तो उस स्थिति में सरफेसी एक्ट का नोटिस हो सकता है या फिर एक रिकॉल नोटिस हो सकता है। सरफेसी एक्ट से संबंधित मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है कि अगर आपको सरफेसी एक्ट का कोई नोटिस आता है तब आप कैसे उससे बचेंगे। अगर आपको बैंक की तरफ से लोन का रिकॉल से संबंधित कोई नोटिस आता है तब यह वीडियो आपको स्पेशली उसी के लिए। अगर आपको बैंक का डिफ़ॉल्टर हैं और बैंक आपको रिकॉल के लिए रिकॉल नोटिस भेजता है कि आप जल्द से जल्द हमारे लोन को चुकता कीजिए। दोस्तों, पहले मैं यह बता दूं कि यह रिकॉल नोटिस क्या होता है। आपको पता ही है कि बैंक से जब हम लोग लोन लेते हैं तो ईएमआई के रूप में वो चुकता होता है, लेकिन जब रिकॉल नोटिस आ जाता है तो रिकॉल नोटिस में बैंक बोलता है कि अब हम आपसे किसी भी प्रकार की ईएमआई नहीं लेंगे। आपका जो भी बकाया है, लोन का जितना भी अमाउंट बकाया है, आप एक ही बार में एक ही किस्त के रूप में पूर्ण भुगतान कर दीजिए।
इसको ही हम लोग करते हैं रिकॉल नोटिस। मतलब बैंक का जितना भी अमाउंट है आपसे एक ही बार में बैंक वापस लेने का नोटिस भेजता है। अब इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। 1996 में आर्बिट्रेशन एक्ट बना था। इस आर्बिट्रेशन एक्ट के माध्यम से बैंकों को रिकवरी करने का अधिकार दिया गया था एक मध्यस्थ के रूप में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रिकॉल का नोटिस आता है तो बैंक इस नोटिस में एक आर्बिट्रेटर के नियुक्त होने की सूचना आपको देते हैं और बोलते हैं कि फलाना डेट को किसी एक निश्चित ब्रांच में या फिर निश्चित आर्बिट्रेटर के पास जाएं। ये आर्बिट्रेटर हो सकता है कि आप जिस स्टेट के हों उससे किसी दूसरे स्टेट में आर्बिट्रेटर रहता हो, वहाँ पर उसका आवास हो या फिर उसका ऑफिस हो या फिर जिस बैंक का आर्बिट्रेटर हो वहाँ पे हो सकता है। अगर आप मान लीजिए बिहार में आपने लोन लिया है तब आपको रिकॉल नोटिस आएगा और जिस आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की जाएगी हो सकता है कि वो दिल्ली का हो। तो ऐसी स्थिति में आपको उसके पास दिल्ली में जाना पड़ेगा। तब इस स्थिति में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। एक तो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम लोन चुकाएं, दूसरा ऐसे में इतना दौड़ भाग करना यह संभव नहीं होता है क्योंकि एक बैठक में यह मामला सुलटेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में होता है कि अब हम क्या करें। बैंक वाले भी काफ़ी शातिर होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपकी कोई लोकल आर्बिट्रेटर दिया जाए। बहुत बार क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि यह आर्बिट्रेटर क्या होता है। दोस्तों, आर्बिट्रेटर एक तरह का मध्यस्थ होता है, एक मीडिएटर होता है जिसको बैंक अपॉइंट करते हैं। यह कोई सरकारी अधिकारी, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हो सकता है, रिटायर्ड कोई जज हो सकता है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, जिसको बैंक अपनी तरफ से आर्बिट्रेटर अर्थात मध्यस्थ मीडिएटर नियुक्त करते हैं, जो आपके और बैंक के बीच में मीडिएशन का कार्य करता है। एक तरह से वो बैंक का अपॉइंटमेंट लिया हुआ आदमी होता है, बैंक का अपॉइंटी होता है। तब आप सोचेंगे कि वह आपके हित में बात क्यों करेगा, वो तो जब बैंक का आदमी है तब इस स्थिति में वो तो बैंक के हित की ही बात करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रिकॉल नोटिस आया है और बैंक ने आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया है तब यह मान के चलिए कि वो जो आर्बिट्रेटर जो बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया है वो पूरी तरह से बैंक के हित की ही बात करेगा, वो आपके हित की बात नहीं करेगा। तब आप क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए आपको अब सिर्फ हाई कोर्ट का ही रास्ता बचता है। अगर आपको रिकॉल नोटिस के द्वारा आर्बिट्रेटर नियुक्त होने की सूचना दी जाती है तब आप बोल सकते हैं बैंक को कि मैं आपके द्वारा जो आर्बिट्रेटर दिया गया है मैं उसको नहीं मानता हूं, मैं अपना स्वयं का आर्बिट्रेटर नियुक्त करूंगा और वही मध्यस्थता करेगा, वही मीडिएशन करेगा। तो इस स्थिति के लिए, इस डिमांड को पूरी करने के लिए आपको हाई कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है। आप हाई कोर्ट में जाकर एक केस लगाकर पिटीशन देकर आप मांग कर सकते हैं कि बैंक ने जो आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है वो निष्पक्ष नहीं है, वो बैंक का आदमी है, वो बैंक का आर्बिट्रेटर है, ऐसे में मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे न्याय मिलेगा। ऐसे में आप कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं, कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की आदेश दिया जाए, नियुक्त करने की परमिशन दी जाए। ऐसे में कोर्ट दोनों ही पक्षों की बात सुनेगा और एक निष्पक्ष आर्बिट्रेटर को नियुक्त करने का आदेश दे सकता है। तो एक तो ये प्रक्रिया हुई। दूसरी प्रक्रिया क्या है, अगर आप मान लीजिए डिफ़ॉल्टर हैं और आपको लगता है कि आपके ऊपर अब बैंक केस कर देगा या फिर बैंक ने केस कर दिया है, तब आप कोर्ट के द्वारा भी मध्यस्थता करा सकते हैं। कोर्ट में भी जाकर आर्बिट्रेटर होते, जो कोर्ट का ही आर्बिट्रेटर मीडिएटर होता है। आपके ऊपर अगर बैंक ने कोर्ट में केस कर दिया है रिकवरी के लिए, तब उसमें भी आप कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि मुझे एक कोर्ट के द्वारा मीडिएटर दिया जाए। और वो जो मीडिएटर होता है वो ना तो बैंक का होता है ना वो आपका होता है, वो कोर्ट के द्वारा मीडिएशन करता है। आजकल सभी सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में मीडिएशन की व्यवस्था की गई है, जिसकी नियुक्ति जो अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, जैसे सिविल कोर्ट में जाइएगा तो वहाँ होंगे या फिर हाई कोर्ट में अगर आपका मीडिएशन है तो वहाँ होंगे। तो कोर्ट के ही व्यक्ति होते हैं जिसमें आपको वहाँ से न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों,
अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है और आपको रिकॉल का नोटिस आया है या फिर कोर्ट ने आपके ऊपर केस की थी, कोर्ट में आपके ऊपर खिलाफ केस हो गया है लोन रिकवरी के लिए, तब आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आप अपनी मर्जी से आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकते हैं या फिर अगर कोर्ट में केस पेंडिंग है तो आप कोर्ट में निवेदन करके कोर्ट के मीडिएशन में जाकर कोर्ट के मीडिएटर के अंतर्गत आपने लोन का सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो अगर आपको नोटिस बैंक से किसी भी प्रकार का इस तरह का नोटिस आता है, धमकी भरा नोटिस आता है, तब आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। कानून आपके साथ है। कानून की संपूर्ण जानकारी होने पर आप बिल्कुल नहीं डरें। बैंक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप मान के चलते हैं, अगर आप हाई कोर्ट का रुख करते हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं आर्बिट्रेटर नियुक्त होने में हाई कोर्ट के द्वारा। तब इस स्थिति में कोई भी बैंक या फिर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चाहेगा कि आप हाई कोर्ट मूव करें। इस स्थिति में वो झुक जाता है और आपकी शर्तों पर ही वो सेटलमेंट करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि एक बार अगर आप हाई कोर्ट चले गए तो मामला कोर्ट में जाकर पेंडिंग हो जाएगा और वो बरसों बरसों तक खींचता चला जाएगा। तब इस स्थिति में बैंक के लिए यह घाटे का सौदा होता है। इसलिए बैंक कभी नहीं चाहेगा कि आप हाई कोर्ट जाएँ। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का लीगल नोटिस बैंक की तरफ से मिलता है रिकवरी से संबंधी, तब आप एक अच्छे एडवोकेट से कांटेक्ट करें। आपको उस रिकवरी से बचाने का हर उपाय, कानूनी रास्ता आपको बता दिया जाएगा। और इससे संबंधित किसी और प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब दूँ। धन्यवाद दोस्तों।